चंडीगढ़ प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित की अध्यक्षता में यूटी सचिवालय में बैठक है। बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर सुझाव दिया है। जीरकपुर को पिंजौर कालका तक जोड़े मेट्रो। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा चंडीगढ़ से भी पिंजौर कालका तक जोड़ने का भी काम करे मेट्रो के पहले फेज में ही ये रूट किया जाए शामिल। मनोहर लाल ने ये सभी बातें बैठक में कही हैं। पंजाब हरियाणा सचिवालय और विधानसभा को पहले फेज में जोड़ा जाए। हाईकोर्ट एयरपोर्ट जैसे महत्वपूर्ण स्थानों को पहले फेज में ही जोड़ा जाए। एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी को बेहतर और सुगम करना मेट्रो का लक्ष्य है। मेट्रो के विस्तार में घग्गर नदी और नए पंचकुला का इलाका भी शामिल किया जाए। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर यूटी सचिवालय की बैठक हुई है। बैठक काफी अहम मानी जा रही है। मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई है। सीएम मनोहर लाल ने कई सारे सुझाव दिए हैं मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर। तो हाईकोर्ट एयरपोर्ट जैसे महत्वपूर्ण स्थानों को पहले फेज में ही जोड़ा जाए। सीएम मनोहर लाल ने सभी सुझाव दिए हैं। एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी को बेहतर और सुगम करना मेट्रो का लक्ष्य है। मेट्रो के विस्तार में घग्गर नदी और नए पंचकुला को भी शामिल किया जाए। प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित की अध्यक्षता में यूटी सचिवालय में ये बैठक आयोजित की गई है। बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर सुझाव दिए हैं। जीरकपुर को पिंजौर कालका से जोड़ने को लेकर भी सुझाव दिया है। चंडीगढ़ से भी पिंजौर कालका तक जोड़ने का भी काम करे मेट्रो। सीएम मनोहर लाल ने ये सभी सुझाव बैठक में दिए हैं। मेट्रो के पहले फेज में ही ये रूट शामिल किया जाए। पंजाब हरियाणा सचिवालय और विधानसभा को पहले फेज में जोड़ा जाए। हाईकोर्ट एयरपोर्ट जैसे महत्वपूर्ण स्थानों को पहले फेज में ही जोड़ा जाए। साथ ही एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी को बेहतर और सुगम करना मेट्रो का लक्ष्य है। सीएम मनोहर लाल ने कहा। तो ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है, जहां पर सीएम मनोहर लाल ने मेट्रो प्रोजेक्ट में कई सारे सुझाव दिए हैं। किस तरीके से पहले फेज में किस किस स्थान को शामिल करना है, ये सभी सुझाव सीएम मनोहर लाल ने इस बैठक में दिए हैं। तो ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर ये बैठक रखी गई है। साथ ही किस तरीके से मेट्रो प्रोजेक्ट में पहले फेज में किन किन स्थानों को शामिल करना है, ये सुझाव दिए गए हैं। पंजाब हरियाणा सचिवालय विधानसभा को पहले फेज में जोड़ा जाए। हाईकोर्ट एयरपोर्ट जैसे महत्वपूर्ण स्थानों को पहले फेज में शामिल किया जाए। एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी को बेहतर और सुगम करना मेट्रो का लक्ष्य है। सीएम मनोहर लाल ने बैठक में कहा। ये सभी सुझाव दिए। मेट्रो के विस्तार में घग्गर नदी और नए पंचकुला का इलाका भी शामिल किया जाए। चंडीगढ़ प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित की अध्यक्षता में ये बैठक आयोजित की गई है। बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर कई सारे सुझाव दिए हैं। जीरकपुर को पिंजौर कालका तक जोड़े मेट्रो। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा चंडीगढ़ से भी पिंजौर और कालका तक जोड़ने का काम करें मेट्रो के पहले फेज में ही ये रूट शामिल किए जाए। ये सभी सुझाव मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस बैठक में दिए हैं। पंजाब हरियाणा सचिवालय और विधानसभा को पहले फेज में शामिल किया जाए। साथ ही हाईकोर्ट एयरपोर्ट जैसे महत्वपूर्ण स्थानों को पहले फेज में शामिल किया जाए। एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी को बेहतर और सुगम करना मेट्रो का लक्ष्य है। तो ये सभी सुझाव सीएम मनोहर लाल ने इस बैठक में दिए हैं। ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। इस बैठक में सीएम मनोहर लाल ने कई सारे सुझाव दिए और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता शिखा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। शिखा, मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर ये बैठक की गई है। ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कई सारे सुझाव दिए हैं। अगर पहले फेज की बात कर ले तो पहले फेज में किन किन स्थानों को शामिल किया जाएगा? देखिए, उम्मीद जिस तरह से सीएम इस मीटिंग में शामिल हुए तो उन्होंने अलग अलग सुझाव थे वो दिए। उन्होंने कहा, उनके द्वारा कहा गया कि जो फेज अलग अलग जीरकपुर वाला जो रोड है वो एक ऐसा अहम रोड है जहाँ से हरियाणा का जो ट्रैफिक है वो आता है। जीरकपुर का जो ट्रैफिक है वो भी कहीं ना कहीं चंडीगढ़ में शामिल होता है। तो ये जो फेज है जिसको मेट्रो में शामिल किया जाए, वही पंचकुला से जो ट्रैफिक आता है उसको भी कहीं ना कहीं शामिल किया जाए। और सबसे एक मेन डिपार्टमेंट जो है सचिवालय, हाईकोर्ट और पंजाब सचिवालय, और ये एक ऐसे है जहाँ पे सबसे ज्यादा लोग जो है हरियाणा में इस सब काम कर, चंडीगढ़ के रहने वाले लोग जो है यहाँ पे काम करते हैं। तो इसको अगर कहीं ना कहीं मेट्रो से जोड़ दिया जाएगा तो जो ट्रैफिक है इस समय चंडीगढ़ का वो बहुत कम हो जाए, क्योंकि सुबह 9 बजे से लगातार लोगों का कार्य जो है वो शुरू हो जाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आने वाले समय में अगर मेट्रो जितनी जल्दी यहाँ बनेगी और जितनी कार्य यहाँ शुरू होगा उतने ही आने वाले समय में कहीं ना कहीं जनता को फायदा होगा।
शिखा, अगर हम मेट्रो प्रोजेक्ट की बात कर ले तो इसका काम कब से शुरू हो जाएगा, क्योंकि आज ये बैठक रखी गई है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कई सारे सुझाव भी दिए हैं, क्या उन सुझावों पर अमल किया जाएगा और कब तक इसका कार्य शुरू हो जाएगा? देखिए, कब तक ये कार्य शुरू होगा उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अभी सिर्फ हरियाणा के सीएम जो है वो इसमें शामिल हुए हैं। पंजाब के सीएम ने भी इसमें शामिल होना था, पर किसी कारण के चलते आज वो नहीं शामिल हो गए। तो उम्मीद ये की जा रही है एक बार दोबारा जो है पंजाब के सीएम भी जब अवेलेबल हो पाएंगे, मीटिंग में आ पाएंगे, दोबारा एक मीटिंग बुलाई जाएगी। उसके बाद तो एक तारीख जो है वो फिक्स की जाएगी और फिर किस तरह से कार्य शुरू करना है वो उम्मीद की जाएगी। कुछ समय की उम्मीद कर सकते हैं, अभी लगभग समय तो है, 1 साल के लगभग का समय जो है वो लगेगा, उसके बाद ये जो कार्य है वो शुरू होगा। शिखा, इस बैठक में कौन कौन से सदस्य शामिल थे और जो भी सदस्य शामिल थे, क्या उन्होंने भी इस प्रोजेक्ट को लेकर कुछ सुझाव दिए हैं? इसमें हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल, हरियाणा के मुख्यमंत्री शामिल थे, तो वहीं गवर्नर जो थे वो शामिल थे, तो वहीं पंजाब के सीएम से वो नहीं आ पाए थे, उनकी तरफ जो अनमोल मान है वो आई थी। तो कहीं ना कहीं सबने अपने अलग अलग सुझाव जो है वो इस मीटिंग में रखे हैं और हर किसी को सुझाव को देखते हुए जो फैसले हैं वो लिए जाएंगे। शिखा, अभी आपने जानकारी दी कि सीएम मान भी इस बैठक में शामिल होने वाले थे, लेकिन कई कारणों के चलते वो इस बैठक में शामिल नहीं हो पाए। तो सीएम मान का भी सुझाव कहीं ना कहीं इस प्रोजेक्ट में मायने रखता है, तो उनके सुझाव को कैसे लिया जाएगा और कब से ये कार्य शुरू किया जाएगा, क्योंकि कार्य शुरू होने से पहले सीएम मान का सुझाव जरूर लेना चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए चंडीगढ़ जो है वो ट्राई सिटी है, जहाँ पे पंचकुला, मोहाली और चंडीगढ़ तीनों के लोग हैं वो अपनी नौकरी के लिए भी आते हैं या रहते भी हैं। तो भगवंत मान की जगह भगवंत मान जो है वो आई थी, उम्मीद की जा रही थी कि उनका पक्ष जो है वो उन्हें रखा, पर उस समय उनके क्या सोच विचार है वो नहीं बता पाएंगी। तो उम्मीद की जा रही है कि लगभग बहुत जल्द ही जब सीएम चंडीगढ़ में होंगे दोबारा एक मीटिंग की जाएगी और इस मीटिंग के बाद जल्दी से जल्दी कार्य जो है मेट्रो का वो शुरू किया जाएगा, ताकि जल्दी चंडीगढ़ की जनता को जो है वो एक नई सौगात मिले हो। तो ट्रैफिक की समस्या आने वाले समय में बिल्कुल देखना होगा अगली बैठक में सीएम मान क्या कुछ सुझाव देते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया शिखा आपका। आगे बढ़ेंगे जहां सीएम मनोहर लाल ने भारत के प्रथम सीटीएस जनरल बिपिन रावत को नमन किया। सीएम मान ने ट्वीट कर लिखा, सीटीएस जनरल बिपिन रावत सेनाओं के आधुनिकीकरण, कौशल विकास और रक्षा रणनीति को निरंतर सुदृढ़ करने के प्रयास के लिए सदैव याद रखे जाएंगे। तो ये ट्वीट किया है सीएम मनोहर लाल ने, सीटीएस बिपिन रावत को नमन किया है। उनकी जयंती पर सीटीएस जनरल बिपिन रावत सदैव याद रखे जाएंगे। ये सभी बातें सीएम मनोहर लाल ने अपने ट्वीट में लिखी हैं। मनोहर लाल का ये ट्वीट आपके सामने, जहां उन्होंने जनरल बिपिन रावत को नमन किया है और साथ ही कहा है सदैव याद रखे जाएंगे। आगे बढ़ेंगे जहां आज से हरियाणा की मंडियों में सरसों की फसल की सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है। अंबाला कैंट की नई अनाज मंडी में अब की बार सरसों की फसल भारी मात्रा में आई है। वहीं अंबाला में एक ही मंडी में सेंटर बनाया गया है जो कि शहजादपुर में है। वहीं मंडी सेक्रेटरी नीरज भारद्वाज ने बताया कि अब की बार सरसों का समर्थन मूल्य 5,450 रुपए है। हालांकि कई किसान इससे भी कम रेट पर अपनी फसल पहले ही बेच चुके हैं। आगे बढ़ेंगे जहां फरीदाबाद में भ्रष्टाचार के मामलों पर लगाम नहीं लग रही है। एक के बाद एक नए मामले सामने आने के बाद भी अधिकारी रिश्वतखोरी से बाज नहीं आ रहे हैं। वहीं एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने इंडस्ट्रियल मॉडल टाउन में तैनात स्टेट ऑफिसर को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया है। स्टेट ऑफिसर 1.5 लाख रुपए की मांग कर रहे थे। तो फरीदाबाद का ये पूरा मामला है जहां एंटी करप्शन ब्यूरो की ये बड़ी कार्रवाई सामने आई है। 2 अधिकारी रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किए गए हैं। ये तस्वीरें आपके सामने जहां दोनों अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 50,000 की रिश्वत लेते हुए अधिकारी गिरफ्तार हुए हैं।